हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास नाइन्थ आज हम लोग इंग्लिश मूवमेंट्स का चैप्टर द बेगर पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो बेगर है वो स्टोरी है एक बेगर की जिसका नाम लश्कॉफ है। जब वो बेगिंग कर रहा था तो वो एक एडवोकेट सरगेई से मिलता है जो उसको पहचान लेते हैं कि ये अभी 2 दिन पहले ही मुझसे मिला था और ये अपने आप को एक स्टूडेंट कह रहा था और आज ये अपने आप को एक टीचर कह रहा है ना। तो सरगेई उसको काफ़ी डांटते हैं, फिर उसको काम भी देते हैं। वो उसको अपने घर ले जाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम मेरे घर पे लकड़ियाँ काटो, है ना। तो जो कुक होती है ओल्गा, वो उसको शेड के पास ले जाती है जहाँ पे लकड़ियाँ रखी रहती हैं। तो जो बेगर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और फिर वो यहाँ आने से पहले वो बताता है सरगेई को कि वो रशिया में एक ऑर्केस्ट्रा में काम करता था और वहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी ड्रंकन था, ड्रंकन मतलब कि शराबी था, और इस वजह से उसके शराब पीने की लत की वजह से उसको निकाल दिया गया है। तो फाइनली सरगेई उसको अपने यहाँ काम देते हैं लकड़ियाँ काटने का। तो वो जब उसको शेड में लेके जाती है तो वो इतना वीक हो चुका होता है कि और अल्कोहल की वजह से उसकी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो लकड़ियों को वुड को चॉप कर सके, है ना। तो वो ट्राई करता है, लेकिन क्या होता है कि लकड़ियाँ उसके पैर से उसके हाथ से छूट के दूर चली जाती हैं। फिर वो ट्राई करता है तो सरगेई ये चीज़ अपने डाइनिंग रूम के विंडो से देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो हट जाते हैं। तो 1 घंटे बाद ओल्गा आकर उनको रिपोर्ट देती है कि जो वुड है वो चॉप्ड हो चुकी है ना। तो सरगेई खुश होते हैं कि उस इंसान ने अपना काम किया और उसको 5 कोपेक्स देते हैं, कोपेक्स यानी कि पैसे। फिर उससे कहते हैं कि अगर वो काम चाहता है तो वो हर मंथ के फर्स्ट डे को आएगा, तो उनके उसके लिए कुछ ना कुछ काम रहेगा, है ना। तो कभी उसको क्या क्या काम दिया जाता था, कभी उसको स्नो यानी कि बर्फ़ को हटाने का काम दिया जाता था, कभी शेड में वुड को सेट करने का, और कभी कभी जो रग्स होते हैं, कालीन, कंबल, ये सारी चीज़ें, उनसे डस्ट को क्लीन करने का काम उसको मिलता है। और वो उसको 20 से 40 कपकेक्स हमेशा देते हैं और उसको ओल्ड ट्राउजर्स भी देते हैं, है ना, अपने पुराने कपड़े देते हैं उसको बेसिकली। ठीक है। तो जब सरगी अपना हाउस शिफ्ट करते हैं तो वो लशकॉप को एम्प्लॉयड करते हैं ताकि वो उनके सामान को शिफ्ट करने में हेल्प कर सके, है ना। तो जो बेगर है वो अब काफ़ी चेंज हो चुका है, वो काफ़ी सोबर दिखता है और सरगेई को काफ़ी सेटिस्फैक्शन होता है कि उन्होंने एक ड्रंकर्ड को रिफॉर्म कर दिया, यानी कि एक शराबी को उन्होंने बदल दिया। ठीक है। तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं और फिर वो उससे एक दिन पूछते हैं, जब ये अपने नए घर में आ जाते हैं तो उसे पूछते हैं कि क्या तुम लिख पढ़ सकते हो। तो वो कहता है हाँ मैं लिख पढ़ सकता हूँ। फिर वो उससे उसका नेम पूछते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बेटर वर्क दे सकता हूँ, और उससे हैंड शेक करते हैं, है ना। वो उसको कहते हैं कि तुम ये लेटर ले जाओ और मेरे फ्रेंड को दे दो, वहाँ पे तुम्हें कुछ और काम भी लिखने पढ़ने का मिलेगा। तो उस दिन के बाद से फिर लश्कॉफ जो बेगर था वो दोबारा इनको दिखाई नहीं देता है। तो लगभग 2 साल बाद जो सरगेई हैं वो एक थिएटर जाते हैं और वहाँ पर वो टिकट्स को खरीद रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनको लश्कॉफ दिखाई देता है ना। और लश्कॉफ काफ़ी वेल ड्रेस्ड है और वो गैलरी एरिया का एक टिकट खरीद रहा होता है। तो सरगेई उसको देख के बहुत खुश होते हैं और उसको आवाज़ देते हैं। तो लश्कॉफ जो है वो अब एक नोटरी की तरह काम कर रहा होता है ना। ठीक है। नोटरी उसको कहते हैं जो कुछ चीज़ों को नोट करते हैं, लिखते हैं और उनको किसी के बिहाफ पर लिख रहे होते हैं, और इस काम से वो 35 रूबल्स पर मंथ अर्न कर रहा होता है। फिर वो सरगेई को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसको उस गड्ढे से निकाला, उनकी काइंडनेस की वजह से वो आज एक सुधरा हुआ इंसान है ना। ठीक है। तो सरगेई क्या कहते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने आप को रिफॉर्म किया, अपने आप को बदल लिया। तो लश्कॉफ उनको उनकी काइंडनेस के लिए थैंक्स तो बोलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो उनको ये भी बताता है कि उसने अपने आप को उनके लिए नहीं बदला। उसको बदलने के पीछे जो रीज़न था वो थी ओल्गा, उनकी कुक, है ना। उसकी वजह से उसने अपने आप को बदला। तो वो बताता है लश्कॉफ को, सरगेई को लश्कॉफ बताता है कि आपको पता है सर, मैंने आपके लिए एक दिन भी लकड़ी का एक टुकड़ा भी चॉप्ड नहीं किया। वो कौन था जो मेरी जगह पे लकड़ियाँ काटता था? वो ओल्गा थी। वो मेरे लिए रोती थी बैठकर, मुझे कोसती थी, स्कॉल्ड करती थी, मतलब मुझे उल्टा सीधा बुरा भला बोलती थी, लेकिन
वो मेरे लिए सच में जेन्युइनली फिक्रमंद थी, मेरी परवाह करती थी, है ना। तो और वो रोते रोते उसके लिए वुड को चॉप्ड करती थी। तो उसका जो ये बिहेवियर था, है ना, कभी कभी किसी का इस तरह का जो जेन्युइन जेस्चर होता है, यानी कि आप सोचिए ओल्गा को क्या पड़ी थी रशकॉफ की, वो क्यों उसकी हेल्प करती, वो भी इस तरह से कि उसकी जगह पे लकड़ियाँ काट रही है, जबकि वो भी कोई बहुत यंग नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए लकड़ियाँ काटी। वहाँ पे उसका क्या मोटिव था उसके लिए, ऐसा कोई उसका कोई सेल्फिशनेस नहीं थी, सेल्फलेस होकर के उसने लशकॉफ की हेल्प की। तो जब कोई आपके लिए इस हद तक जाकर के काम कर रहा है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं तो ये आएगा कि जब ये मेरे लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, तो मैं खुद के लिए क्यों ना एफर्ट्स करूं। एंड दैट वाज द थिंग विच चेंज्ड लशकॉफ। इस चीज़ ने, उसके इस एफर्ट ने लशकॉफ को चेंज किया, है ना। बात समझ में आ रही है ना मेरी, कि लशकॉफ ने ओल्गा के लिए क्यों खुद को बदला, क्योंकि ओल्गा ने अपने काम से उसको, उसके हार्ट को इतना मेल्ट कर दिया कि उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, जब ये मेरे लिए इतना कर सकती तो मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। और ये मेरे लिए आंसू बहा रही है, मेरा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जो मेरे लिए रोए। तो इन सारी फीलिंग्स ने, उसके इमोशंस ने लशकॉफ को चेंज कर दिया, है ना। तो वो कहता है कि उसका उसके इसी बिहेवियर ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं इस स्टेज तक पहुंचा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, और मैं उसको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद बेल रिंग हो जाती है और ये दोनों थिएटर में चले जाते हैं, ठीक है। तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको इस स्टोरी से क्या लेसन मिला? इससे आपको ये लेसन मिलना चाहिए कि कभी कभी आपकी थोड़ी सी हेल्प, आपका थोड़ा सा प्यार किसी को किस तरह से बदल सकता है। वो जो एक शराबी था, एक बेगर था, और ऊपर से वो झूठ बोल के भीख मांगता था, आज वो खुद अर्न कर रहा है। वो लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन उसको कोई काम नहीं दिया, या उसने ऑनेस्टी के साथ काम नहीं किया स्टार्टिंग में, इसलिए उसको निकाल दिया गया। लेकिन फाइनली वो खुद को रिफॉर्म करके एक सुधरा हुआ पर्सन बन गया, है ना। तो हमें ये लेसन मिलता है कि हमें लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो मैंने ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया आप लोगों से लास्ट में, कि वाई डिड लशकॉफ चेंज हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ ओल्गा। ओल्गा की वजह से उसने क्यों अपने आप को चेंज किया। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये बन जाएगा कि फर्स्ट मीटिंग जो थी सरगेई की लशकॉफ के साथ, उसमें और जो लास्ट मीटिंग थी उसमें कंपैरिजन पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि लशकॉफ ने अपने आप को किस तरह से बदला, क्यों बदला, तो ओल्गा की वजह से बदला। ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर, यही मेन चीज़ है। फिर इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या लशकॉफ सच में काम करना चाहता था, इफ़ यस देन वाई, इफ़ नो देन वाई। वो हाँ काम करना चाहता था या नहीं करना चाहता, क्यों क्यों नहीं, ठीक। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। सो ओवरऑल बस इतना ही था इसमें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई थिंक मेरी टीचिंग आज थोड़ा फास्ट हो गई, बट क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है तो मैनेज कर लेना। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।